मेष राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय मां काली। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube मंच पर। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज का संदेश साधारण नहीं है, आज का संकेत सामान्य नहीं है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह सीधे आपके भाग्य, आपके कर्म और आपके आने वाले 5 दिनों से जुड़ा हुआ है। और मेरा आज का मुख्य शीर्षक है, बलि का बकरा बनने वाले हो। जी हां दोस्तों, इस शीर्षक को सुनकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सचेत भी नहीं होना है, क्योंकि इस बार कहानी पलटने वाली है। इस बार समय करवट लेने वाला है। इस बार जो जाल बिछाया गया था उसमें आप नहीं बल्कि आपका विरोधी फंसने वाला है। जी हां दोस्तों, कई दिनों से, कई महीनों से आप महसूस कर रहे हैं कि कोई न कोई रुकावट आपके काम में आ रही है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल पूरा नहीं मिलता। परिवार में कभी छोटी तो कभी बड़ी चिंता बनी रहती है। मन अशांत रहता है और आपको लगता है कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि यह सब एक बड़े परिवर्तन से पहले की हलचल है, क्योंकि जब ब्रह्मांड की शक्तियां सक्रिय होती हैं तो पहले हल्का कंपन होता है और फिर अचानक से बड़ा विस्फोट होता है। और वही विस्फोट अब आपकी जिंदगी में होने वाला है। अगले 5 दिनों के भीतर 3 ऐसी शक्तियां सक्रिय होने जा रही हैं जो आपकी दिशा बदल देंगी। पहली शक्ति आपके कर्मों का जागरण है, दूसरी शक्ति आपके ग्रहों का समर्थन है और तीसरी शक्ति दैवीय कृपा की वर्षा है। जब ये तीनों मिलती हैं तो इंसान को कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, राहु और केतु का गहरा प्रभाव आपके नक्षत्र मंडल में एक विशेष स्थिति बना रहा है। लगभग 55 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जो अचानक धन लाभ, रुके हुए कार्यों की पूर्णता और विरोधियों की हार का संकेत दे रहा है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी तेजी से परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन समय जब बदलता है तो पहचान में नहीं आता, और जो लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो आपको बदनाम करने की सोच रहे हैं, जो चाहते हैं कि आप असफल हो जाएं, वही लोग अब अपनी ही चाल में उलझने वाले हैं। यही है बल्कि का बकरा बनने वाले हो का असली अर्थ। आप नहीं फंसेंगे, आप नहीं गिरेंगे, बल्कि जो गड्ढा खोद रहा था वही उसमें गिरेगा। क्योंकि न्याय देर से सही लेकिन होता जरूर है, और जब ग्रह प्रमाणित करते हैं तो परिणाम अटल होता है। आने वाले दिनों में आपको 3 संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, अचानक धन से जुड़ी खबर। दूसरा संकेत, किसी पुराने संपर्क से लाभ। और तीसरा संकेत, घर में शुभ ऊर्जा का प्रवेश। यदि आपने इन संकेतों को पहचान लिया तो समझ लीजिए कि तिजोरी भरने का समय शुरू हो चुका है। लेकिन एक बात याद रखिए, केवल वीडियो देखने से नहीं बल्कि विश्वास और सकारात्मक कर्म से फल मिलता है। इसलिए नकारात्मक सोच छोड़ दीजिए, शिकायत छोड़ दीजिए और अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि घर हो, गाड़ी हो, बांग्ला हो और तिजोरी धन से भरी रहे तो अपने मन में दृढ़ निश्चय कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड उसी की सहायता करता है जो खुद पर विश्वास रखता है। यह समय डरने का नहीं, जागने का है। यह समय पीछे हटने का नहीं, आगे बढ़ने का है। और याद रखिए, जो असली बलि का बकरा बनने वाला है वह आपका दुश्मन है, आपका नहीं। क्योंकि आपके पीछे अब 3 अदृश्य शक्तियां खड़ी हैं जो आपको गिरने नहीं देंगी। धन की कमी स्थायी नहीं रहेगी, संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा और आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले 5 दिन आपके लिए निर्णायक साबित होंगे, इसलिए संयम रखिए, विश्वास रखिए, मां काली का नाम लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि अब जो होगा वह आपके पक्ष में होगा और आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अब आगे की सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि यह समय केवल सुनने का नहीं, समझने का है। केवल समझने का नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने का है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई न कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। कभी पैसों की कमी तो कभी लोगों की नीयत, कभी परिवार में तनाव तो कभी काम में अचानक बाधा। और आपको लगने लगता है कि शायद किस्मत ही साथ नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई यह है कि जब बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो पहले नकारात्मक शक्तियां अंतिम प्रयास करती हैं आपको रोकने का, और वही समय अभी चल रहा है। इसलिए मैंने कहा था, मेरा आज का मुख्य शीर्षक है, बल्कि का बकरा बनने वाले हो। लेकिन अब आप समझ चुके होंगे कि यह चेतावनी आपके लिए नहीं
बल्कि आपके विरोधियों के लिए है। क्योंकि जो लोग आपके खिलाफ गलत सोच रहे हैं, जो चाहते हैं कि आप कर्ज में डूबे रहें, जो चाहते हैं कि आपकी तरक्की रुक जाए, जो आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, वही लोग समय के चक्र में फंसने वाले हैं। आने वाले दिनों में उनकी असलियत सामने आएगी और आप हैरान रह जाएंगे कि जो व्यक्ति सामने मीठा बोलता था वही पीछे से वार कर रहा था। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दैवीय शक्ति सक्रिय होती है तो सच अपने आप उजागर होता है और झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। अब बात करते हैं उन 3 शक्तियों की जो आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। पहली शक्ति है आत्मबल की जागृति। आप खुद महसूस करेंगे कि अंदर से एक अलग आत्मविश्वास पैदा हो रहा है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है और डर कम हो रहा है। दूसरी शक्ति है अवसरों का द्वार खुलना। अचानक से ऐसे मौके मिलेंगे जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, कोई नई डील फाइनल हो सकती है, नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है या व्यापार में बड़ा ग्राहक जुड़ सकता है। तीसरी शक्ति है सुरक्षा कवच की स्थापना। इसका मतलब है कि जो नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान पहुंचा रही थी वह धीरे धीरे समाप्त होगी। घर में शांति का वातावरण बनेगा और मानसिक तनाव कम होगा। लेकिन याद रखिए, केवल ग्रहों के भरोसे बैठ जाना पर्याप्त नहीं है। आपको भी प्रयास करना होगा, क्योंकि भाग्य तभी सक्रिय होता है जब कर्म जागते हैं। इसलिए आने वाले 5 दिनों में आलस्य बिल्कुल मत कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, अपने लक्ष्य लिखिए और रोज थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि छोटी छोटी कोशिशें बड़ा परिणाम देने लगेंगी और जो लोग आपको गिराने का सपना देख रहे थे वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। यही है असली अर्थ बल्कि का बकरा बनने वाले हो, क्योंकि इस बार न्याय का पलड़ा आपके पक्ष में भारी है और विरोधी स्वयं अपनी गलती से कमजोर होंगे। अब एक और संकेत समझ लीजिए। अगर अचानक से कोई पुराना विवाद शांत होने लगे, अगर कोई व्यक्ति जो आपसे नाराज था वह खुद संपर्क करे, अगर बिना कारण मन में सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो, तो समझ लीजिए कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। यह समय आपको मालामाल बनाने की दिशा में ले जा रहा है। लेकिन धन केवल नोटों का नाम नहीं है। धन में सम्मान भी आता है, धन में आत्मविश्वास भी आता है, धन में स्थिरता भी आती है और यह सब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। इसलिए डर को त्याग दीजिए, संदेह को दूर कर दीजिए और विश्वास को मजबूत कीजिए। मां काली की कृपा जब बरसती है तो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है और जिस पर कृपा हो जाए उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अगले 5 दिनों को हल्के में मत लीजिए। हर संकेत को पहचानिए, हर अवसर को पकड़िए और हर नकारात्मक सोच से दूरी बनाइए, क्योंकि अब समय आपका है। अब निर्णय आपके पक्ष में होगा और अब जो भी होगा वह आपको ऊपर उठाने के लिए होगा। हाँ दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हैं कि जो 3 शक्तियां आने वाली हैं वे धन संपत्ति को कैसे प्रदान करेंगी। ग्रह गोचर और नक्षत्र आपकी निगरानी कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे आपको बचाते हैं। तो आज मैं इसी विषय को विस्तार से समझाने जा रहा हूं, ताकि आने वाले पूरे 5 दिनों का सही उपयोग आप कर सकें और कोई भी अवसर हाथ से न जाने पाए। जी हां दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये 3 शक्तियां कोई अचानक आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के रूप में आपके जीवन में सक्रिय होती हैं। पहली शक्ति है कर्म शक्ति। जब ग्रह गोचर बदलता है तो वह सीधे आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसका मतलब यह है कि जिन कामों में बार बार रुकावट आ रही थी उनमें धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगता है। राहु रणनीति देता है, यानी अचानक सोच में बदलाव आता है, नए आइडिया आते हैं, जोखिम लेने की हिम्मत आती है और केतु आपको अंदर से आध्यात्मिक शक्ति देता है, जिससे आप गलत फैसलों से बचते हैं। यही दोनों मिलकर धन के नए रास्ते खोलते हैं, क्योंकि केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में कमाना और उसे बचाना भी जरूरी है। दूसरी शक्ति है अवसर शक्ति। यह तब सक्रिय होती है जब नक्षत्र आपकी राशि के अनुकूल हो जाते हैं। नक्षत्र क्या करते हैं? वे आपके चारों ओर एक ऊर्जा चक्र बनाते हैं, जिससे सही लोग सही समय पर आपके संपर्क में आते हैं। अचानक से कोई पुराना मित्र बिजनेस का प्रस्ताव दे सकता है, कोई रिश्तेदार मदद कर सकता है या ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो प्रमोशन का मार्ग खोले
यह सब संयोग नहीं होता, यह गोचर की चाल का परिणाम होता है। तीसरी शक्ति है सुरक्षा शक्ति। जब ग्रह आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे सुरक्षा कवच भी बनाते हैं ताकि बड़ा नुकसान न हो। कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी समस्या बनने से पहले ही टल जाती है। कोई दुर्घटना होते होते बच जाती है, कोई आर्थिक घाटा अंतिम समय में रुक जाता है। यही है नक्षत्र की रक्षा प्रणाली जो आपको पूरी तरह गिरने नहीं देती। अब बात करते हैं पूरे 5 दिनों के उपयोग की। पहले दिन आपको संकेत मिलेगा, मन में बेचैनी के बाद अचानक स्पष्टता आएगी। कोई निर्णय जो लंबे समय से अटका था वह लेने का साहस मिलेगा। दूसरे दिन धन से जुड़ा कोई विचार या अवसर सामने आएगा, चाहे छोटा हो, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। तीसरे दिन किसी व्यक्ति से बातचीत महत्वपूर्ण होगी, हो सकता है वही आगे चलकर लाभ का कारण बने। चौथे दिन आपको धैर्य की परीक्षा देनी होगी। कोई छोटी रुकावट आएगी, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि वही रुकावट बड़े नुकसान से बचाएगी। और 5वें दिन परिणाम का संकेत मिलेगा, या तो शुभ समाचार मिलेगा या फिर किसी कार्य की दिशा पूरी तरह साफ हो जाएगी। यही 5 दिन आपके लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ग्रह केवल दिशा देते हैं, चलना आपको ही पड़ता है। यदि आप आलस्य करेंगे, नकारात्मक सोच रखेंगे या अवसर को टाल देंगे तो शक्ति का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सुबह उठकर सकारात्मक संकल्प लीजिए, अपने लक्ष्य लिखिए और हर दिन एक ठोस कदम उठाइए। राहु आपको साहस देगा, केतु आपको विवेक देगा और नक्षत्र आपको सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाएंगे। धन संपत्ति केवल चमत्कार से नहीं आती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय से आती है। और यही निर्णय शक्ति इन 5 दिनों में सक्रिय होने वाली है। इसलिए डरिए मत, बल्कि सजग रहिए, क्योंकि जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करता है तो छोटी कोशिश भी बड़ा परिणाम देती है। और जो लोग आपके खिलाफ सोच रहे हैं वे स्वयं भ्रमित हो जाते हैं। आपको बस अपने कर्म को मजबूत रखना है, विश्वास बनाए रखना है और अवसर को पहचानना है। यही 3 शक्तियां मिलकर आपको आगे बढ़ाएंगी और आपकी धन संपत्ति को स्थिरता देंगी। आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जी हां दोस्तों, जब ग्रह गोचर अनुकूल होता है तो वह केवल धन ही नहीं देता, बल्कि सोचने की दिशा बदल देता है। और जब सोच बदलती है तो किस्मत अपने आप बदलने लगती है। राहु आपको भीड़ से अलग सोचने की क्षमता देता है। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि जो रास्ता सब चल रहे हैं वह आपके लिए नहीं है और आप कोई नया तरीका अपनाने की सोचेंगे। यही संकेत है कि ऊर्जा काम कर रही है। केतु आपको भीतर से निर्भय बनाता है। वह आपके अंदर से अनावश्यक डर और भ्रम को हटाता है, जिससे आप साफ निर्णय ले सकें। और नक्षत्र आपकी टाइमिंग को नियंत्रित करते हैं, यानी कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब निवेश करना है, कब रुक जाना है। यह सूक्ष्म संकेत आपको भीतर से मिलते हैं। अब समझिए कि धन संपत्ति की वृद्धि कैसे होगी। पहले आपके खर्चों पर नियंत्रण आएगा। बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत कम होगी। फिर अचानक कोई ऐसा स्रोत खुलेगा जिससे अतिरिक्त आय आने लगेगी। हो सकता है पार्ट टाइम कार्य का विचार आए, हो सकता है कोई रुका हुआ भुगतान मिल जाए, हो सकता है परिवार में किसी के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल जाए। यह सब मिलकर आपकी आर्थिक नींव को मजबूत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपको लालच से बचना है, क्योंकि जब धन का योग बनता है तो साथ में परीक्षा भी आती है। यदि आपने जल्दबाजी में बड़ा जोखिम लिया तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। इसलिए 5 दिनों की रणनीति समझ लीजिए। पहले दिन योजना बनाइए, दूसरे दिन संपर्क मजबूत कीजिए, तीसरे दिन अवसर को परखिए, चौथे दिन धैर्य रखिए और 5वें दिन निर्णय लीजिए। यह 5 चरण यदि आपने सही निभा लिए तो समझ लीजिए कि आने वाले महीनों में आर्थिक स्थिति स्थिर हो जाएगी। अब बात करते हैं सुरक्षा की। कई लोग पूछते हैं कि ग्रह कैसे बचाते हैं, तो ध्यान दीजिए, जब कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो पहले छोटे संकेत मिलते हैं, जैसे अचानक मन में असहजता, किसी व्यक्ति पर अविश्वास का भाव या किसी काम को टालने की इच्छा। यह सब भीतर की चेतावनी होती है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यही नक्षत्र का सुरक्षा अलार्म है। यदि आपने इस संकेत को मान लिया तो आप नुकसान से बच जाएंगे। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि बल्कि का बकरा बनने वाले हो। लेकिन इस बार आप नहीं, जो आपके खिलाफ गलत योजना बना रहे हैं वही अपने कर्मों में उलझेंगे, क्योंकि जब समय पलटता है
तो न्याय स्वतः होता है। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल अपने कर्म और संयम पर ध्यान देना है। आने वाले 5 दिन आपके लिए आत्मविश्वास निर्माण के दिन हैं। सुबह उठकर संकल्प लें कि मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं और मैं हर अवसर को पहचानूंगा। रात को सोने से पहले दिन भर की समीक्षा करें कि आज मैंने क्या सीखा और क्या सुधारा। यह छोटी सी आदत आपकी ऊर्जा को स्थिर करेगी। याद रखिए, धन केवल नोटों से नहीं बनता, धन बनता है सही निर्णय से, सही संगति से और सही समय पर सही कदम से। और यह तीनों चीजें अब आपके पक्ष में बनने जा रही हैं, इसलिए घबराना नहीं है, सजग रहना है, विश्वास बनाए रखना है और मां काली का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि जब दैवीय शक्ति साथ देती है तो विरोधी स्वयं कमजोर पड़ जाते हैं और आपका मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। क्योंकि केवल धन ही जीवन का सब कुछ नहीं होता। लव, लाइफ, करियर, स्वास्थ्य, व्यवसाय और रोजगार, ये 5 स्तंभ मिलकर ही जीवन को स्थिर और सफल बनाते हैं। और आने वाला समय इन सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे संतुलन स्थापित करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं लव लाइफ की। यदि आपके रिश्ते में दूरी चल रही थी, गलतफहमियां बढ़ रही थीं या संवाद की कमी थी, तो अब सुधार का समय है। लेकिन पहला कदम आपको उठाना होगा, अहंकार छोड़ना होगा और सच्चे मन से बात करनी होगी। ग्रहों की ऊर्जा इस समय रिश्तों में सच्चाई को सामने लाती है। जो रिश्ता सच्चा है वह मजबूत होगा और जो केवल स्वार्थ पर टिका है वह अपने आप दूर हो जाएगा। यदि आप सिंगल हैं तो अचानक किसी नए व्यक्ति से मुलाकात का योग बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले समझना है, परखना है, फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि स्थायी रिश्ता धैर्य से बनता है। अब बात करते हैं करियर की, नौकरी पेशा। लोगों के लिए यह समय अपनी क्षमता दिखाने का है। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो भविष्य में प्रमोशन का रास्ता खोलेगा। इसलिए काम को बोझ नहीं, अवसर समझिए और पूरी ईमानदारी से कीजिए। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निराश नहीं होना है। लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी बनेगा। अब स्वास्थ्य की बात करें तो पिछले समय का मानसिक तनाव शरीर पर असर डाल सकता है, इसलिए नींद पूरी कीजिए, पानी अधिक पीजिए और भोजन समय पर कीजिए। छोटी समस्या को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि समय रहते ध्यान देने से बड़ी बीमारी टल जाती है। सुबह थोड़ी प्राणायाम और ध्यान की आदत आपके मन और शरीर दोनों को संतुलित करेगी। अब व्यवसाय और रोजगार की बात करें। व्यापारियों के लिए यह समय नई रणनीति बनाने का है। पुराने तरीके बदलने होंगे, ग्राहक की जरूरत समझनी होगी और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अचानक बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन जोखिम सोच समझ कर लें। साझेदारी में पारदर्शिता रखें और कागजी कार्यवाही पूरी रखें। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए संकेत है कि निराशा छोड़ें, संपर्क बढ़ाएं और नई स्किल सीखने पर ध्यान दें। आने वाला अवसर अचानक मिलेगा, लेकिन तैयार वही व्यक्ति होगा जिसने खुद को पहले से तैयार किया हो। याद रखिए, सफलता केवल भाग्य से नहीं आती, तैयारी और विश्वास से आती है। और अब इस वीडियो के अंतिम क्षणों में भगवान के प्रति कुछ बात